गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रमोद गौतम CC शिक्षण संस्थान समूह से आज आपको मैं इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी यानी उपयोगिता के बारे में बताना है। डियर स्टूडेंट्स, यूटिलिटी क्या होती है, उपयोगिता क्या होती है। अगर किसी कमोडिटीज मुझे सेटिस्फिकेशन मिलता है, मुझे संतुष्टि मिलती है, तो वो यूटिलिटी होती है। जैसे अपन इसकी डेफिनेशन देखें, यूटिलिटी इज द पावर ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। यानी अगर मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति अगर किसी कमोडिटीज से पूरी होती है तो वो यूटिलिटी कहलाती है। अब यूटिलिटी को मेजरमेंट करने के लिए एक यूनिट्स बनाई जो यूटिल्स के नाम से उसको जाना जाता है। कैसे कि जैसे अपन किसी मेजरमेंट करते हैं किसी कमोडिटी को, जैसे मिल्क को मेजरमेंट करेंगे लीटर से और हाइट को मेजरमेंट करेंगे मीटर से। डिस्टेंस जो होती है, दूरी जो होती है, उसको अपन किलोमीटर से उसको कैलकुलेट करते हैं। अब ये स्टूडेंट्स अपन यूटिलिटी को एक कई इकोनॉमिक्स ये कहते हैं कि इसको मापना पॉसिबल नहीं है। अब इन्होंने इसको दो तरीके से मापने का उन्होंने मेथड बताया। एक तो क्या है कार्डिनल यूटिलिटी और दूसरा ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी जो इसको एक्सप्लेन करने वाले थे प्रोफेसर मार्शल और पिग। कार्डिनल का मतलब होता है जैसे अपन बात करते हैं गणनावाचक, गणना यानी किसी कमोडिटी को मेजरमेंट किसमें किया जाए। जैसे मान लो उसको आज कोई भी कमोडिटी होती है तो उसको अपन एक मनी में उसको मेजरमेंट करते हैं, उसको प्राइस में उसको मेजरमेंट करते हैं। अपन किसी भी कमोडिटी की अगर प्राइस देंगे तो उसकी यूटिलिटी के अकॉर्डिंग ही देंगे, जितनी उसकी उपयोगिता होगी उतनी ही उसकी प्राइस देंगे। अगर सपोज करो कि अगर किसी पेन की प्राइस 5 रुपीज है तो मैं उसकी प्राइस जो है अगर जितनी उसकी यूटिलिटी है उतनी ही उसकी प्राइस हो। अगर वो मेरे से मान लो वो 5 रुपीज जितनी यूटिलिटी है और मुझसे 20 रुपीज अगर वो मेरे से ले रहा है तो मैं जानता हूँ कि इसकी यूटिलिटी 20 रुपीज नहीं होती है, इसलिए मैं उसकी जितनी यूटिलिटी होती है उतनी उसकी प्राइस देता हूँ। तो इसलिए इसको अपन कार्डिनल यूटिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी यानी क्रमवाचक। यानी किसी भी कमोडिटी को अपन क्या करते हैं, एक क्रम देते हैं कि सबसे ज्यादा सैटिस्फैक्शन जो मुझे कमोडिटी देगी तो सबसे पहले मैं उसको ही परचेज करूंगा, उसका ही कंज्यूम करूंगा और उसको ज्यादा मैं खरीदूंगा। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने एलन और हिक्स ने ये बताया था और उन्होंने ये कहा कि अगर किसी व्यक्ति को जिस वस्तु से ज्यादा संतुष्टि मिलती है तो सबसे पहले वो उसी वस्तु का कंज्यूम करता है, उसी को सबसे ज्यादा वो खरीदेगा, जिससे उससे ज्यादा उसको सेटिस्फैक्शन मिलती है। इसलिए इसको अपन ऑर्डिनल यूटिलिटी भी कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स अपन बात करें टाइप्स ऑफ यूटिलिटी यानी उपयोगिता के प्रकार। उपयोगिता जो यूटिलिटी है उसके टाइप्स दो है, टोटल यूटिलिटी और एक मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी कि अगर मैं कमोडिटीज का कंज्यूम करता हूं तो उन कमोडिटी से कंज्यूम से मुझे टोटल जो सेटिस्फिकेशन जो मिलता है, मुझे जो कुल जो संतुष्टि मिलती है वो आपका टोटल यूटिलिटी कहलाता है। जैसे टोटल यूटिलिटी इज द एडिशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी अटेन्ड फ्रॉम वेरियस यूनिट्स ऑफ कंजप्शन। अगर मैं एक्स्ट्रा कंज्यूम करता हूं किसी कमोडिटीज का तो उसका जो एग्रीगेट होगा, मार्जिनल यूटिलिटी का जो एग्रीगेट होता है वो आपका टोटल यूटिलिटी कहलाता है। जैसे इसका फॉर्मूला क्या होगा कि आपका टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू सिग्मा mu, यानी ये रिप्रेजेंट करता है एग्रीगेट को। कैसे कि टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू mu1 प्लस mu2 प्लस mu3 प्लस mu अपन डिस्कस करेंगे जितने भी ये यूटिलिटी अपन जो यूनिट्स अपन जो कंज्यूम करते हैं किसी भी कमोडिटीज की, उसके एग्रीगेट को अपन उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं टोटल यूटिलिटी में। नेक्स्ट है आपका मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिन का मतलब होता है एक्स्ट्रा कंज्यूम करना। अगर मैं किसी कमोडिटीज का एक्स्ट्रा कंज्यूम करता हूं और टोटल यूटिलिटी में जो चेंज होता है वो मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। तो उसकी डेफिनेशन क्या हुई, मार्जिनल यूटिलिटी इज द
addition made to the total utility while consuming one more units of commodity, यानी एक से ज्यादा अगर मैं वस्तुओं का कंज्यूम करता हूं तो टोटल यूटिलिटी में जो चेंज होगा वो आपका मार्जिनल यूटिलिटी कहलाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? mu इज इक्वल टू डेल्टा tu अपॉन डेल्टा q। अब अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं टेबल के द्वारा। आपकी यूनिट्स है और टोटल आपकी, जैसे ये आपकी mu और ये आपका t, यूनिट्स आपकी जैसे 1 2 3 4 5 और 6। टोटल यूटिलिटी अपन जैसे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 8 6 4 2 0 और -1। जैसे जैसे अपन किसी भी कमोडिटीज का कंज्यूम करते हैं तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती जाती है। क्यों? क्योंकि अपन को उसका सैटिस्फैक्शन मिलने लगता है। अगर कोई व्यक्ति भूखा है, उसको भूख लग रही है, तो वो खाना खाएगा, एक चपाती खाएगा, एक रोटी खाएगा, तो उसकी यूटिलिटी कम होती जाएगी। जैसे मान लो कि मैं एक एप्पल का कंज्यूम कर रहा हूं, तो पहले एप्पल से मुझे मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिल रही है? 8। सेकंड एप्पल का कंज्यूम करूंगा तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो जाएगी 6। थर्ड एप्पल का कंज्यूम करूंगा तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो जाएगी 4। जैसे जैसे मैं उस कमोडिटी का कंज्यूम इंक्रीज करूंगा तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि मुझे वहां फुल सैटिस्फैक्शन मिलेगा। अब मैं उसका कंज्यूम नहीं कर सकता। अगर मान लो उसका कंज्यूम कर सकता हूं तो मैं अगर करता हूं तो उसका मेरे फिजिकल पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा कि अगर मेरा स्वास्थ्य खराब हो सकता है, ज्यादा अगर कंज्यूम करूंगा उस कमोडिटी का। तो ये आपकी मार्जिनल यूटिलिटी। अब टोटल यूटिलिटी कैसे आपको निकालते इसका कि ये आपका 8 है सर। 8 में आप 6 से प्लस करो 40, ये आपका 8, ये 20 में 0 20 और ये आपका माइनस कर दो 9। तो अब आपका जो टोटल यूटिलिटी आपने निकाली है वो आपका सिग्मा आपका मार्जिनल यूटिलिटी होगा। यानी इन दोनों का आपने एग्रीगेट किया, यानी 8 में आपने 6 प्लस किया तो आपका 14 में आपने 4 प्लस किया, कितना आ गया 18। फिर आपने 18 में 2 प्लस किया तो कितना 20 और 20 में आपने 0 प्लस किया 20। फिर आपका ये नेगेटिव यानी माइनस में है तो ये कितना आ गया आपका 90। यानी अब मार्जिनल यूटिलिटी की बात करते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी पे अपन कि टोटल यूटिलिटी का आपका जो डिफरेंस होता है वो अपन मार्जिनल यूटिलिटी में निकालेंगे। तो आपका फर्स्ट यूनिट में कितना 8। अब आपका टोटल यूटिलिटी आपकी जो इंक्रीज हुई यानी 8 से 14 हुई तो आपका फॉर्मूला क्या होता है टोटल यूटिलिटी का? तो सिग्मा mu अपॉन सिग्मा q। तो आपका tu इज इक्वल टू कितने का डिफरेंस आ गया आपका 6 का और इसमें आपका डिफरेंस कितना आ गया 1 का। तो आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो सेकंड पे कितनी है 6 है। फिर मैं अगर नेक्स्ट 3 यूनिट्स की बात करता हूं तो आपका इंक्रीज टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है लेकिन डिक्रीज रेशो से। तो आपकी जो इंक्रीज हुई वो कितनी हुई 18 यानी कितना इंक्रीज हुआ आपका 4 और आपकी जो यूनिट्स है जो आपकी कितनी इंक्रीज हुई 1, उसको डिवाइड करेंगे तो आपकी टोटल यूटिलिटी जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो कितनी आ रही 4। तो इस प्रकार से हम मार्जिनल यूटिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब अपन रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, दोनों में संबंध क्या है। इसको अपन एक टेबल के द्वारा और एक डायग्राम के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आपके पास यूनिट्स हैं, जैसे कोई एक्स कमोडिटी है और ये आपकी टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी 1 2 3 4 5 और 6। आपका जो एक्स कमोडिटी है तो आपको इसकी मार्जिनल यूटिलिटी आपको मिल रही है 10। जैसे जैसे मैं इसको इंक्रीज करूंगा तो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज 8 6 4 आपकी 8 2 6 4 2 0 और 7 पे आपकी माइनस के 2 1 2 3 4 5 6 7। अब आपको टोटल यूटिलिटी आपको कैलकुलेट करनी है तो मार्जिनल यूटिलिटी का एग्रीगेट 10। तो आप 10 में इसको प्लस करो आपका 18 में 6 प्लस करो
24 में ये प्लस करो आपका 28 में 2 प्लस करो 30 और 30 में 0 प्लस करो 30 और 30 में 2 करो 8। तो ये आपका टोटल यूटिलिटी आ रही है। अब अपन इसको डायग्राम के द्वारा इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये आपकी यूनिट्स है और ये टोटल यूटिलिटी और मार्जिन यूटिलिटी। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 आपकी टोटल जो यूटिलिटी और मार्जिन यूटिलिटी को इस प्रकार से अपन इसमें रेशो देते हैं O/Y पर कि दोनों को अपन इस डायग्राम को बना सकें। तो लास्ट 30 तक है तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं अपन 5 से 5 10 15 और 20 25 और आपका ये थोड़ा सा 25 और ये 30। सबसे पहले अपन टोटल यूटिलिटी का बात 1 पे 10 2 पे आपका हो गया 18 यहां इन दोनों के बीच में 20 और 15 के बीच में 24 3 पे ये फिर 28 4 पे 5 पे 30 6 पे 30 और 7 पे 28। तो ये आपका टोटल यूटिलिटी का डायग्राम है। मार्जिनल यूटिलिटी का 1 पे 10 2 पे 8 3 पे आपका 6 4 पे आपका 4 5 पे 2 6 पे 0 और ये माइनस का आपका नीचे माइनस लेना है माइनस के 2 तो ये माइनस के आपका 2 हो जाता है। तो ये इस प्रकार से आपका ये मार्जिनल यूटिलिटी एन। अब देखो इसको रिलेशन को अपन समझते हैं। जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी अगर पॉजिटिव होती है, अगर मार्जिनल यूटिलिटी आपकी पॉजिटिव है, मार्जिनल यूटिलिटी देखो आपकी पॉजिटिव है, तो टोटल यूटिलिटी आपकी क्या होगी इंक्रीज होती है। तो टोटल यूटिलिटी आपकी इंक्रीज होगी यानी मार्जिनल यूटिलिटी आपकी पॉजिटिव है, ठीक है, यानी आपकी ये टोटल मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होती है तो टोटल यूटिलिटी आपकी इंक्रीज होगी। अगर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, मार्जिनल यूटिलिटी यहां पर आपकी 0 है तो टोटल यूटिलिटी आपकी मैक्सिमम है, ठीक है। अगर आपकी टोटल यूटिलिटी ये तो हो गया आपका 0 मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम। अगर मार्जिनल यूटिलिटी आपकी नेगेटिव होती है, ये मार्जिनल यूटिलिटी आपकी नेगेटिव होती है तो टोटल यूटिलिटी आपकी क्या होगी डिक्रीज हो जाती है। तो इस प्रकार से अपन रिलेशनशिप जो होता है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को इस टेबल और डायग्राम के द्वारा इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब ये स्टूडेंट्स अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम। यानी डिमिनिशिंग का मतलब होता है डिक्रीज होना। अगर मैं किसी कमोडिटीज का कंटिन्यूस कंज्यूम करता हूं तो उसकी यूटिलिटी क्या होती जाती है डिक्रीज होती जाती है। अगर जैसे मैं एक एप्पल फर्स्ट एप्पल का कंज्यूम करता हूं तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा होती है, सेकंड एप्पल का कंज्यूम करूंगा तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो जाती है, थर्ड का यूज करूंगा तो फिर डिक्रीज होगी। जैसे जैसे मैं एप्पल का कंज्यूम इंक्रीज करूंगा वैसे वैसे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है डिक्रीज हो जाती है। डियर स्टूडेंट सबसे पहले अपन ये जानेंगे कि इस लॉ को, इस नियम को सबसे पहले किसने प्रोपाउंड किया था, किसने एक्सप्लेन किया था, वो 1854 में गोसेन ने। इसी रीजन के कारण इसे गोसेन का फर्स्ट लॉ कहा जाता है। उन्होंने ये भी बताया कि अगर किसी कमोडिटीज का कंज्यूम अपन उसको इंक्रीज करते हैं तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी
क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। डियर स्टूडेंट, अगर कोई भी इकोनॉमिक्स में अपन लॉज पढ़ते हैं, नियम पढ़ते हैं, तो सबसे पहले उसकी मान्यताएं पढ़ते हैं, उसकी अजम्पशंस के बारे में अपन बात करते हैं। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का फर्स्ट अजम्पशन है यूनिट्स कंज्यूम्ड मस्ट बी कंटिन्यूअस। अगर मैं किसी भी कमोडिटीज का कंज्यूम करता हूं तो उसका कंज्यूम कंटिन्यू होना चाहिए, तभी उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। सेकंड आपका है यूनिट्स कंज्यूम्ड मस्ट बी होमोजेनियस, मतलब अगर किसी भी कमोडिटीज का कंज्यूम करते हैं तो उसकी क्वालिटी जो है वो सेम होनी चाहिए, अलग अलग उसकी क्वालिटी नहीं होनी चाहिए। और नेक्स्ट है यूनिट्स कंज्यूम्ड मस्ट बी स्टैंडर्ड साइज। अगर मैं किसी भी कमोडिटीज का कंज्यूम करता हूं तो उसकी साइज भी इक्वल होनी चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति को प्यास लग रही है तो वो एक गिलास पानी पिएगा तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी, दूसरा गिलास पिएगा तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी। लेकिन अगर मैं उसको थोड़ा थोड़ा अगर पानी देता हूँ, आधे से भी कम गिलास अगर मैं पानी देता हूँ, तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज ही लेगी, डिक्रीज नहीं होगी। लेकिन मैं उसे एक बिल्कुल निश्चित आकार में, एक स्टैंडर्ड साइज में अगर वो कमोडिटीज उसको कंज्यूम करता है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। फिर है ओनली वन कमोडिटी मस्ट बी कंज्यूम्ड एट ए टाइम। एक समय में एक ही वस्तु का कंज्यूम होना चाहिए, अलग अलग वस्तु। आप अगर मीठा खा रहे हो तो मीठा ही खाओ, जिससे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है। यानी एक समय में एक ही कमोडिटी का कंज्यूम किया जाता है। फिर इनकम मस्ट बी कांस्टेंट, यानी आपकी आय जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर आपकी इनकम डिक्रीज हो जाती है तो मैं उस कमोडिटी का कंज्यूम नहीं कर पाऊंगा, उसको परचेज नहीं कर पाऊंगा। अगर मेरी इनकम इंक्रीज हो जाती है तो अगर जैसे मान लो मैं कमोडिटीज का किसी का कंज्यूम करता हूं तो मैं उस कमोडिटी को परचेज नहीं करके एक बहुत हायर जो लेवल की कमोडिटी है उसका कंज्यूम करता हूं। तो इसलिए यहाँ पर जो इनकम है वो आपकी कांस्टेंट होनी चाहिए। नो सब्स्टिट्यूट गुड्स, किसी भी कमोडिटी का सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए। अगर मैं चाय का कंज्यूम करता हूँ, चाय का ही कंज्यूम करूंगा, जैसे जैसे मैं उसका कंज्यूम करूंगा तो वैसे वैसे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है। अब डियर स्टूडेंट्स, इस लॉ को मैं एक टेबल के द्वारा, एक डायग्राम के द्वारा इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आपकी यूनिट्स है और ये मार्जिनल यूटिलिटी है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 फर्स्ट यूनिट्स यानी एक्स कमोडिटी है, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी मेरे को सपोज लो 4 मिल रही है। जैसे मैं इसको इंक्रीज करूंगा इसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज है 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, फिर माइनस का 1। जैसे जैसे मैं एक्स कमोडिटी का कंज्यूम में इंक्रीज करता हूं वैसे वैसे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती जाती है। अब मैं इसको एक डायग्राम के द्वारा इसको एक्सप्लेन करता हूं। XO1 ये आपकी यूनिट्स होती है, एक्स कमोडिटी, और ये आपकी मार्जिनल यूटिलिटी। तो और ये माइनस में, तो माइनस का हमेशा जो OX है उसके नीचे जाता है माइनस में, और आपका यूनिट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 और 6, और आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है 1 2 3 और 4। 1 पे कितना है 4, 2 पे कितना आपका 3, और 3 पे कितना आपका 2, 4 पे कितना है 1, 5 पे 0 और ये 1। तो ये आपका ये डायग्राम मार्जिनल यूटिलिटी का ये आपका डिक्रीज। तो इस प्रकार से अपन मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की लॉज को एक शेड्यूल के द्वारा और एक डायग्राम के द्वारा इसको अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बहुत बार ये बोर्ड एग्जाम में इसको पूछा जाता है और ये बहुत इजी है, और नेक्स्ट टॉपिक में अपन नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक की अपन बात करेंगे। थैंक यू।